दोस्तों हमारे माँ बाप हमें हमेशा कहते रहते हैं ना कि सुबह जल्दी उठा करो, सुबह जल्दी उठा करो। सुबह जल्दी उठोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सुबह जल्दी उठोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। और हम लोग को लगता है कि भाई क्या ही सुबह उठ के होना है, रात में आराम से 1 बजे 2 बजे तक जगो, आराम से भाई फोन चलाओ, रीले देखो, क्या ही करना है सुबह उठ के, है कि नहीं। दिमाग में ये आती है, यही सारी चीजें आती है। लेकिन दोस्तों आज मुझे पता चला सुबह उठने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। आपको एक थ्रिलिंग इनकाउंटर देखने को मिल जाता है जो आज मुझे सुबह सुबह देखने को मिला अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। पहली बात तो भाई साहब देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अफगानिस्तान फॉर मेकिंग इट टू देयर फर्स्ट एवर सेमीफाइनल इन एनी ऑफ द टूर्नामेंट। भाई साहब एनी, आज तक इससे पहले किसी भी टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल्स तक का प्रवेश, तक का सफर नहीं तय किया था। लेकिन इस बार अगेंस्ट ऑल द ऑड्स अफगानिस्तान की टीम ने दिखा दिया है कि बेचे पावर तो हमारे में बहुत ज्यादा है। तो इसी मैच का एक छोटा सा रिव्यू लेकर मैं आपका होस्ट और दोस्त मयंक आपके पास आ गया हूं। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। तो चलो भाई शुरू करते हैं। बहुत शानदार मैच हुआ यार, और मुझे मैं अफगानिस्तान की यहाँ जितनी तारीफ करूं उतनी कम है कि उन्होंने जो यहाँ पर अचीव किया है, कप्तान राशिद खान ने यहाँ पर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, फ्लॉलेस। ठीक है यार, बैटिंग आपकी खराब रही शुरुआत में, सेंट विंसेंट में किंग्सटाउन में मुकाबला खेला जा रहा था। मुझे लगा कि भाई ये तो बड़ा स्लो खेल रहे हैं यार अफगानिस्तान वाले। आप सोचो, अफगानिस्तान ने पूरे के पूरे 20 ओवर बैटिंग किए हैं और 20 ओवर्स में 11 ओवर्स डॉट बॉल्स हैं। यानी कि 120 बॉल होते हैं 20 ओवर में, 120 में से 66 यानी कि 66 बॉल्स डॉट खेली हैं अफगानिस्तान की बैटिंग ने। और भाई वहां लग रहा था कि ये तो मुकाबला गंवा रहे हैं, अपने हाथों से ही छोड़ रहे हैं मुकाबला। लेकिन भाई ये सी सॉ कॉन्टेस्ट देखने में मुझे बहुत मजा आया, जो उसके बाद बॉलिंग में जो टर्न अराउंड किया अफगानिस्तान ने। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक चीज श्योर थी कि अगर बांग्लादेश 12.1 ओवर में ये टारगेट चेज नहीं करती है तो क्वालिफाई तो बांग्लादेश भी नहीं कर पाएगी, इवन दो वो जीत जाए। तो एक जो स्ट्रैटेजी मुझे लगता है अफगानिस्तान ने यहां पकड़ी वो ये थी कि 12 ओवर तक किसी तरह इन्हें टाल दो, क्योंकि एक बार इनके अंदर जीतने का मोटिवेशन खत्म हो गया ना, उसके बाद हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। और वो हमने साफ देखा कि भाई जैसे ही वो 12 ओवर का मार्क पूरा हुआ और एक तरह से ये कंफर्म हो गया कि बांग्लादेश यहां से क्वालिफाई नहीं कर सकती है, उसके बाद अफगानिस्तान जो चढ़ कर आई है बांग्लादेश के ऊपर कि भाई अब हो गया, अब तो तुम भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। और पता चल गया था अफगानिस्तान को कि हाँ, अब बांग्लादेश के अंदर भी कोई जीत का खास मोटिवेशन है नहीं, क्योंकि अगर वो जीत भी गए तो भी वो आखिरी स्थान पर ही रहेंगे ग्रुप में। और वहां अफगानिस्तान ने पूरी तरह से कैपिटलाइज किया उस मौके पर। और भाई साहब 8 रनों से, डकवर्थ लुइस मेथड से 8 रनों से एक बेहतरीन जीत दर्ज की। और पहली बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में अफगानिस्तान की टीम ने किया है प्रवेश। और भाई छोटी मोटी टीमों को हरा कर नहीं, यहां पर न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं हम, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं हम, अब बांग्लादेश को हराया। आप देखिए ओडीआई वर्ल्ड कप में जिन जिन टीम्स ने अफगानिस्तान को हराया था उन सभी टीम्स को ये मात देकर आ रहे हैं, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। आई मीन इंडिया, चलो इंडिया एक अलग ही गेम खेल रही है इस समय, उस पर भी आएंगे। लेकिन भाई अभी के लिए तो हमें मिल गए हमारे, और इनफैक्ट इस मैच के साथ हमें हमारे चारों के चारों सेमीफाइनलिस्ट मिल गए हैं। तो भाई गेट रेडी। तो जो हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं वो हैं इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। अब इनमें इंडिया और इंग्लैंड का मुकाबला होगा गयाना में, और वहीं अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा ट्रिनिडाड में। और इन दोनों मुकाबले के जो भी विजेता होंगे वो खेलेंगे फाइनल ब्रिज टाउन बारबाडोस में, जो होगा 29 जून को। तो गाइस भाई मैं अभी तक स्तब्ध हूं भाई, मुझे नहीं पता था सुबह उठने के इतने फायदे हैं। मैं भी यही कहता था कि क्या होगा सुबह उठ के, यार कौन 6 बजे उठ रहा है, उठा करो। इतने हिस्टोरिक मैचेस मिस हो जाते हैं यार,
भाई कमाल की परफॉर्मेंस। अब मेरे हाथ में मेरा शस्त्र भी है, मैं शुरू करता हूं, आपको बताता हूं किस तरीके से ये मैच घटा है, क्योंकि भाई क्या ही घटा है यहाँ पे, कमाल हो गया भाई। मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूं यहां पर जो हुआ है। आप मुझे बताओ कैसे कैसे अफगानिस्तान की टीम 115 रन डिफेंड करने में सक्सेसफुल हो गई। 115, 20 ओवर में 6 से भी कम का रन रेट चाहिए था बांग्लादेश को। बट यार मतलब बहुत शानदार कॉन्टेस्ट हुआ। तो भाई अगर बात करें तो भाई वहां पर सबसे पहले तो टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने कहा कि हम पहले बैटिंग करेंगे। स्ट्रैटेजी वही पकड़ी कि भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी पहले बैटिंग किया था इसी ग्राउंड में और उन्हें हराया था, तो यहां पर भी कुछ वैसे ही स्ट्रैटेजी पकड़ने को देखी। लेकिन यहां बांग्लादेश की बॉलिंग बहुत रिस्ट्रिक्टफुल रही थी, मतलब रन्स नहीं बनाने दे रहे थे अफगानिस्तान को, चाहे कुछ भी हो जाए। भले विकेट ज्यादा नहीं लिए लेकिन रन्स नहीं बनाने दे रहे थे, यह बात पक्की थी। 9 ओवर में 54 रन थे, उसके बाद अगले 3 ओवर में सिर्फ 8 रन आए 1 विकेट के नुकसान पर, और उसके बाद जो आखिरी 7 ओवर थे उसमें भी कुछ 40-50 रन आए। कहीं पे भी अफगानिस्तान को बैटिंग में डोमिनेट नहीं करने दिया बांग्लादेश ने, और वहां पर दिखी ये बात। 20 ओवर में सिर्फ 5 विकेट खोकर अगर टीम सिर्फ 115 रन बना पा रही है ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है बांग्लादेश की बॉलिंग के लिए, कि भाई आपने सामने वाली टीम के ज्यादा विकेट्स भी नहीं लिए, आपने 5 ही विकेट लिए, लेकिन सामने वाली टीम आपकी बॉलिंग के खिलाफ सिर्फ 115 रन बना पा रही है। और यहां मैं थोड़ी सी मतलब बात करूंगा अफगानिस्तान के बैटिंग की भी, कि आप देखिए ओपनर्स पे इतना ज्यादा डिपेंडेंसी थी अफगानिस्तान की कि ओपनर्स को पता था कि भाई अगर हमारा विकेट गिर गया ना तो उसके बाद बांग्लादेश के लिए आसान हो जाएगा कैपिटलाइज करना। तो ओपनर्स ने जानबूझ के और ज्यादा डॉट बॉल्स खेले हैं। आप देखो, अगर आप स्कोर कार्ड पे नजर डालोगे, अफगानिस्तान की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज, जिनका टूर्नामेंट बहुत अच्छा जा रहा, उन्होंने 43 रन बनाए 55 गेंदों में, 78 का स्ट्राइक रेट। इब्राहिम ज़दरान ने 29 बॉल लगा दिए 18 रन बनाने में, 62 का स्ट्राइक रेट। अजमतुल्लाह ने 12 गेंदों में 10 रन बनाए। तो आप देखो स्ट्राइक रेट जो है वो 100 के भी नीचे जा रही है सबकी। एंड में आकर राशिद खान ने 3 छक्के लगा दिए, उसके बाद जो रन है वो थोड़े बढ़े भाई, 115 तक आप पहुंचे किसी तरह। लेकिन अगर उसके अलावा मैं बैटिंग की बात करूं तो ओपनर्स पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाई है अफगानिस्तान ने इस पूरे टूर्नामेंट में कि ओपनर्स आउट होने से ही डर रहे थे। लेकिन भाई कहीं ना कहीं T20 गेम है, आपको ठीक है, आप एक तरह से आप नॉट आउट रहने का प्रयास कीजिए, लेकिन आपको रन रेट मेंटेन करना पड़ेगा। 66 डॉट बॉल्स इन अ T20 मैच, इट इज अ क्राइम। इट इज अ क्राइम इन अ T20 मैच कि आप 66 बॉल्स डॉट खेल लो, और अफगानिस्तान की टीम ने खेला। गेंदबाजी की बात करें तो वहां पर तंजीम हसन साकिब को ही थोड़े बहुत रन पड़े, 4 ओवर में उन्होंने 36 रन दिए। बाकी गेंदबाजी आप देखो, तस्कीन अहमद 4 ओवर में 1 मेडन ओवर, 12 रन देकर 1 विकेट। रिशाद हुसैन 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट। मुस्तफिजुर 4 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट। शाकिब अल हसन 4 ओवर में 19 रन दिए, बस विकेट नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन रन बहुत कम दिए। तो भाई ये मतलब कितने डॉट बॉल्स आपने खाए हैं, ये इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि भाई आगे आप सेमीफाइनल्स खेलोगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो नहीं छोड़ेंगे ये सब मौके, वो नहीं देंगे आपको बांग्लादेश जैसे मौके कि हाँ भाई चलो ठीक है 115 बना दिया तो हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ना ना ना, साउथ अफ्रीका की टीम नहीं होती वैसे। तो सेमीफाइनल्स में आपको अपना गेम और इंप्रूव करना पड़ेगा यहां से, अगर आपको फाइनल्स तक पहुंचना है तो। और सेमीफाइनल्स तक मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान की जर्नी यहां पर खत्म होनी चाहिए, यहां पर उन्हें थोड़ा सा भी सांस लेनी चाहिए कि भाई आप सेमीफाइनल्स तक पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप इतना अच्छा टूर्नामेंट खेल रहे हो, आपने बड़ी बड़ी टीम्स को इस बार हराया, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया तक को आपने नहीं बख्शा, तो भाई यहां पर तो आप फुल थ्रॉटल जाओ यार, आप फाइनल्स तक जाओ। इनफैक्ट अगर हो सके तो फाइनल्स में भी अपना बेस्ट दो, नो मैटर सामने कौन सी टीम आती है, फाइनल्स में भी अपना बेस्ट दो, फाइनल्स में जीतने की ट्राई करो यार। तो अफगानिस्तान से तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि बैटिंग में जस्ट इंप्रूव योर नेट रन, मतलब रन रेट जो होता है ना पूरी इनिंग्स का, वो आप इंप्रूव करो। लेकिन भाई बॉलिंग अफगानिस्तान की, मैं सैल्यूट मारता हूं राशिद खान और नवीन उल हक को भाई। मतलब एक गिरा हुआ मैच, एक हारा हुआ मैच, एक थका हुआ मैच, इन दोनों गेंदबाजों ने उठा दिया, बिल्कुल पूरी तरह से उठा दिया। और जो बीच में जो ड्रामा हुआ है पूरा, मतलब कंप्लीट ड्रामा, और एक छोटा मोटा ऑस्कर या एमी तो हमारे भाई गुलबदीन नईब को भी मिलना चाहिए जो बीच में ये मतलब अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़ के आए, मुझे दर्द दे रहा है, मुझे दर्द दे रहा है, सब समझ में आता है गुलबदीन भाई, फुटबॉल हम भी देखते हैं, डाइविंग वाली टैक्टिक सब पता है हमें कि टाइम वेस्ट करने के लिए, हाँ भाई चोट लग गई भाई बहुत शानदार एक्टिंग की वहां गुलबदीन नईब में, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा बांग्लादेश की इनिंग्स कैसी रही शुरुआत से लेकर अंत तक आपको थोड़ा बताएं, उसी बीच में हम ये भी चर्चा करेंगे गुलबदीन नईब ने जो एमी डिजर्विंग परफॉर्मेंस दी है बीच में, मजा आ गया बिल्कुल। तो भाई अगर बात करें बांग्लादेश के बैटिंग की,
तो भाई शुरुआत तो बहुत अच्छी मिली वहां पर लिटन दास ने, तो मतलब लिटन दास अकेले खड़े थे पूरे अफगानिस्तान के सामने और एंड तक नॉट आउट रहे भाई साहब। बांग्लादेश की टीम पूरी ऑल आउट हो गई। लिटन दास ने T20 में बैट कैरी किया है। मैं मतलब ठीक है बांग्लादेश हार गई, लेकिन यहां पर था लिटन दास ने परफॉर्मेंस दिया है, एंड तक टिके रहे, आउट ही नहीं हो रहे। लेकिन भाई उधर से नवीन उल हक ने भाई साहब जो कमाल की बॉलिंग की, 2 विकेट लगातार लिए। शुरुआत में तो शांटो को आउट किया और उसके जस्ट नेक्स्ट बॉल पे शाकिब अल हसन को 0 पर आउट किया। फजल हक फरूकी ने वहां तंजीद हसन का विकेट लिया, वो भी डक पर आउट हो गए। तो भाई यहां मतलब पहले 3 विकेट, तो 23 रन पे 3 विकेट गिर गए थे। उसके बाद थोड़ी सी साझेदारी हुई वहां सोमो सरकार और लिटन दास में। फिर सोमो सरकार का विकेट राशिद खान ने जो लिया भाई साहब कमाल ही कर दिया। उसके बाद तौहीद हृदय आए, उन्होंने भी कुछ 14-15 रन बनाए, उनको भी राशिद खान ने फंसाया। अब इसी बीच भाई साहब जो इंटरेस्टिंग चीज हुई, क्या हुआ ना कि 64 पे 5 थे, महमूदुल्लाह का विकेट। उसके बाद जब 80 रन पर खेल रहे थे तो महमूदुल्लाह का विकेट आया और उसके बाद रिशाद हुसैन अगली ही गेंद पर आउट हो गए। 80 पे 7 था, आई हल्की सी बारिश। आहा, अब सुनो इतनी एमी डिजर्विंग परफॉर्मेंस दी है ना इस नौजवान ने, नौजवान ही कहूंगा मैं इसे, बहुत शानदार एक्टिंग की। 83 DLS पार स्कोर था बांग्लादेश के लिए अगर उन्हें ये मैच जीतना था तो। लेकिन उस टाइम पे बांग्लादेश 81 पे थी। एक बॉल अगर और हो जाता, उस बॉल पे चौका पड़ जाता है, 2 रन ही आ जाते, तो DLS पार स्कोर के पास पहुंच जाती है बांग्लादेश की टीम। उधर से जोनाथन टॉट ने सजेशन दिया, मतलब चिल्लाकर बोल रहे थे अपने प्लेयर्स को कि स्लो इट डाउन, मतलब कि भाई बारिश आ रही है, आप थोड़ा धीरे करो, गेम को थोड़ा डिले करो, क्योंकि DLS से हम लोग अभी आगे चल रहे हैं और अगर बारिश होती है तो मैच हम लोग जीत जाएंगे। अरे भाई साहब स्लो करने बोला जोनाथन ट्रॉट ने, गुलबदीन नाइब फर्स्ट स्लिप में खड़े थे, कुछ हुआ भी नहीं है, अचानक से हैमस्ट्रिंग पकड़ के आए मुझे चोट लग गई, आए मुझे चोट लग गई, आए मुझे। There you go. Slow it down. Slow it down. Watch. क्या हुआ? आप तो लग रहे थे ना, ठीक कैसे हो गए? अरे खराबी कब था? उदय भाई ने मुझे पूरी गेम का विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है, जिसे डराना होता है मुझे आगे कर देते हैं, बोलते हैं बता बल्लू, अब भागो बल्लू, बल्लू। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये तो फुटबॉल वाली टैक्टिक्स होती है। फुटबॉल में हम देखते हैं जब 90 मिनट हो जाते हैं, एक टीम आगे चल रही होती है, तो भाई टाइम वेस्ट करने के लिए कोई भी प्लेयर अचानक से बीच में बैठ जाता है या फिर अपने हैमस्ट्रिंग्स पकड़ लेता है या पैर पकड़ लेता है कि यार इंजरी हो गई है या थोड़ा थक गया हूं। मतलब ये टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स है जो फुटबॉल में बहुत ज्यादा यूज होती है। मैंने पहली बार क्रिकेट में देखा है, ये मैं सच बता रहा हूं, पहली बार मैंने क्रिकेट में देखा है कि कोई प्लेयर टाइम वेस्ट करने के लिए इतना अच्छा स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है। बंदा बैठ गया बिल्कुल, मतलब लेट गया, पैर में चोट गई और मतलब एक्टिंग की हद नहीं। उसके बाद लिटरली 2 बंदे उसे उठा के लेके जा रहे हैं, 2 बंदों के कंधे का सपोर्ट लेके बंदा चल रहा है। मुझे थोड़ा बहुत लगा कि सच में हो सकता है चोट, मतलब लग तो रहा था कि एक्टिंग कर रहा है, लेकिन लगा कि हाँ हो सकता है, 2 बंदे उठा के लेके जा रहे हैं। उसके बाद बारिश खत्म हुई, बंदे ने बॉलिंग के 2 विकेट लेके गया है, ये 2 भी नहीं शायद 1 विकेट लेके गया, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट इसने ली भी है गुलबदीन नईब ने। क्या इंजरी थी भाई, इतनी जल्दी इंजरी खत्म हुई इसकी, उसके बाद आके बंदा विकेट भी लेकर जा रहा है। अरे कमाल की एक्टिंग की है भाई, मतलब मैं मान गया, एक्टिंग स्किल्स में मान गया गुलबदीन नईब की, बहुत शानदार एक्टिंग की है, मजा आ गया बिल्कुल। मतलब अभी भी मुझे इतनी हंसी आ रही है ना वो पार्ट देखकर कि भाई उसने अचानक कुछ भी नहीं हुआ, लाइक ऐसा भी नहीं कि पैर स्ट्रेच हो गया हो या फिर कुछ, मतलब आपने डाइव वाइव मारी हो, आप दौड़ रहे हो, खड़े खड़े स्लिप पर ऐसे खड़े हैं, अचानक से ये क्या होता है यार। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो वाला सिनेरियो, बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन उसके बाद फिर भी बारिश ज्यादा खलल डाल नहीं पाए। बारिश की वजह से भले ही 1 ओवर कम कर दिया गया, यानी कि 19 ओवर की इनिंग्स थी बांग्लादेश के लिए और 19 ओवर में उन्हें 114 बनाने थे। लेकिन भाई उसके बाद जो वहां पर राशिद खान की गेंदबाजी और एंड में मतलब 8 विकेट गिर गए थे वहां, गुलबदीन नईब ने विकेट लिया, फजल हक फरूकी ने 1 विकेट लिया, मतलब 8 विकेट गिर गए थे। 8 विकेट गिरने के बाद तस्कीन अहमद और उधर लिटन दास, ये दोनों ने कुछ रन और जोड़े। फिर भाई सेकंड लास्ट ओवर लेकर आए हमारे प्यारे नवीन उल हक, और नवीन उल हक ने पहले तस्कीन अहमद को चलता किया। तस्कीन अहमद को बिल्कुल स्लोअर बॉल, मतलब इतनी स्लो और वो इतनी लो रह गई ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बारिश हुई है, पिच डैम्प है,
वो बॉल स्लोअर थी और इतनी ज्यादा लो रह गई कि तस्कीन जज ही नहीं कर पाए। मतलब आप सोचो गुड लेंथ पे पड़ के वो एकदम नीचे रह गई, तो तस्कीन उसको जज नहीं कर पाए, वो एक इनसाइड एज लगा और विकेट पर बॉल बोल्ड हो गए भाई साहब तस्कीन अहमद। अब थे मुस्तफिजुर रहमान, और हम सबको पता है कि मुस्तफिजुर रहमान को 1% भी बैटिंग नहीं आती है। मुस्तफिजुर रहमान को आप विकेट टू विकेट दे दो वो आउट हो जाते हैं। मुस्तफिजुर रहमान की इतनी गंदी हालत है बैटिंग में। तो भाई वो आए, अब उनके लिए था कि भाई किसी तरह वो अगर वो 2 बॉल और सरवाइव कर जाते ना, सिर्फ 2 बॉल और सरवाइव कर जाते तो अगले ओवर में स्ट्राइक मिलती लिटन दास को और वो हो सकता था बांग्लादेश को मैच जिता भी देते। लेकिन भाई वहां पर जो फंसाया मुस्तफिजुर को, पूरी की पूरी फील्ड उन्होंने फैला दी लेग साइड पे, एक डीप फाइन लेग, डीप मिड विकेट, मतलब सारे लेग साइड पे फील्ड फैला दी। अब ऑब्वियस सी बात है इस सिचुएशन में किसी भी बैट्समैन को लगेगा कि हाँ भाई सामने से आने वाली है बाउंसर, क्योंकि लेग साइड पे पूरी फील्ड सजी हुई है, डीप मिड विकेट है, डीप फाइन लेग है, डीप स्क्वायर लेग है, मतलब कोई भी बंदा होगा, कोई भी बंदा सोचेगा कि हाँ ये बाउंसर मारने के फिराक में। फजल हक फरूकी वहां पर फील्ड पे मौजूद थे, पीछे राशिद खान फील्ड पे पीछे मौजूद थे, पूरी फील्ड सेटिंग एकदम बढ़िया सजा के रखी हुई थी कि हाँ भाई बाउंड्री पे बेस्ट फील्डर लगा के रखे हैं कैचिंग के लिए। मुस्तफिजुर को फंसा दिया पूरी तरह से कि हाँ मैं बाउंसर ही मारने वाला हूं, और वहां नवीन उल हक ने खेला डबल ब्लफ। ऑब्वियस ही बात है मुस्तफिजुर बाउंसर के लिए तैयार थे, ऑलरेडी बैकफुट पे थे कि भाई बाउंसर आने वाली है, मैं तैयार रहूंगा बॉल को हुमचने के लिए किसी भी तरह। नवीन उल हक ने बॉल बिल्कुल फुल एंड स्ट्रेट रखी, बैक पैड पे बॉल लगी, प्लम एलबीडब्ल्यू, और मुकाबला वहां समाप्त हो गया। अफगानिस्तान ये मुकाबला जीत गई। जो डबल ब्लफ खेला वहां पर नवीन उल हक ने कि भाई पूरी फील्ड सेटिंग जो है वो एक इंडिकेशन दे रही है कि अगली बॉल बाउंसर आने वाली है, और उसी बॉल को उन्होंने फुल एंड स्ट्रेट दे दिया और एलबीडब्ल्यू निकाल के अफगानिस्तान को सेमीफाइनल्स में पहुंचा दिया। भाई मजा आ गया मैच देखकर। और अब अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का सामना करेगी सेमीफाइनल्स में, जो कि सुबह सुबह ही खेला जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। सुबह 6 बजे मुकाबला शुरू होगा 27 तारीख को। ठीक है गाइस, तो भाई देखो यार ऐसी बात है कि तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा, एकदम एकदम छोड़ना नहीं है मैच। बहुत मजेदार मैच होने वाला है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच, मुझे लगता है, क्योंकि दोनों टीम्स ने बहुत मेहनत करके सेमीफाइनल्स तक का सफर तय किया है। साउथ अफ्रीका तो अभी तक इस टूर्नामेंट में शायद अनबीटन है, और इंडिया भी इस टूर्नामेंट में अनबीटन है, लेकिन इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड के साथ है, उस पर बाद में आएंगे। फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अफगानिस्तान के लिए एक सैल्यूट तो आप भी मार ही दीजिएगा। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं भी चलता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगा। बाय बाय।